बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे चिराग पासवान। चिराग ने महागठबंधन के बड़े भेद खोले। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी के साथ राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी अपने चरम पर है। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो इस चुनाव में उनकी पार्टी की रणनीति और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है। एक हालिया इंटरव्यू के दौरान चिराग पासवान से सीधा सवाल किया गया कि क्या बिहार चुनाव के बाद लोजपा उप मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करेगी। इस सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने बेहद नपे तुले शब्दों में कहा, इन सारे विषयों पर मुझे लगता है कि समय से पहले चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो पहले सरकार बन जाए। उन्होंने आगे महागठबंधन की आंतरिक कलह का उदाहरण देते हुए कहा, महागठबंधन में मुझे लगता है कि इन्हीं सारी महत्वाकांक्षाओं ने बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये संकेत दिया कि पद की लालसा चुनाव से पहले या सरकार बनने से पहले गठबंधन की स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकती है। अपनी बात को और मजबूती से रखने के लिए चिराग पासवान ने विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर सहनी उप मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं अड़ते तो कुछ देर के लिए वो रुक गए। इसके बाद उन्होंने कहा, अरे पहले सरकार में तो आ जाओ। ये टिप्पणी अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन पर भी निशाना थी, जो हाल ही में आंतरिक खींचतान से जूझ रहा है। चिराग पासवान चुनाव में अपनी पार्टी की जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा, एक एक कर हम लोग अपना काम करेंगे। पहले बड़ी जीत मिल जाए, इसके बाद देखा जाएगा कि किस दल ने कैसा प्रदर्शन किया है। उसी के आधार पर किसकी क्या भूमिका होगी ये तय किया जाएगा। ये बयान उनकी रणनीतिक सोच को दर्शाता है, जहां हम पहले चुनावी सफलता पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और उसके बाद ही गठबंधन की रूपरेखा और शक्ति संतुलन पर विचार करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी की मेहनत और एकजुटता पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में उनकी मेहनत ने असर दिखाया था और इस बार भी ये निर्णायक साबित होगा। इस दौरान चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके नेतृत्व वाले महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जो नेता अपने गठबंधन को एकजुट नहीं रख सकता, वो बिहार को क्या एकजुट रखेगा। पासवान ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिस तरीके से महागठबंधन बिखर गया है, उसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। ये दावा चिराग पासवान की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके तहत वे महागठबंधन की कमजोरी को उजागर कर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर तेजस्वी यादव अपने घटक दलों के साथ नहीं रख सकते तो वे पूरे बिहार को एकजुट कैसे रख पाएंगे। ये टिप्पणी तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सीधा सवाल उठाती है और बिहार की जनता के सामने उनकी छवि को कमजोर करने का प्रयास करती है। कुल मिलाकर चिराग पासवान का ये बयान न केवल उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति और महत्वाकांक्षाओं को उजागर करता है, बल्कि बिहार की मौजूदा राजनीति स्थिति और विपक्षी गठबंधन की चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। और इस खबर में इतना ही, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए, अगर एनडीए एक बार फिर बिहार में सरकार बनाती है तो डिप्टी सीएम के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.